Exchange of ऑक्सीजन एंड कार्बन डाई, यही हेडिंग है। पहली बात तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? हाँ, आदान प्रदान करना। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई वस्तु है, हमारे पास कोई वस्तु है, हमने अगर आपको जिस वस्तु रिक्वायरमेंट वो हमने आपको दिया और हमें जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो आपने हमें दिया, तो यह जो प्रोसेस है क्या कहते हैं? एक्सचेंज करना। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज किसका हो रहा है? O2 एंड CO2 होता है। तो किसके किसके बीच में हो रहा है? यहाँ पर जाननी होती है कि कहां पर ये जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो होता है। तो याद रखना कि बॉडी में दो जगह एक्सचेंज प्रोसेस होता है। किसका? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होता है, पहली जगह होता है, उसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी एक्सचेंज। क्या कहते हैं? पल्मोनरी एक्सचेंज। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? पल्मोनरी एक्सचेंज। ठीक है, और जो दूसरा होता है एक्सचेंज, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टेमिक। क्या कहते हैं? सिस्टेमिक एक्सचेंज। ठीक है, तो याद रखना कि एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 में इनका जो एक्सचेंज होता है वो दो जगह होता है। एक होता है पल्मोनरी एक्सचेंज की जगह, एक कहाँ होता है? सिस्टेमिक एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब पल्मोनरी एक्सचेंज क्या होता है, ध्यान देना बात। अब हम लोगों ने जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पढ़ा था, तो हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि भैया एयर कहाँ भर जाता है? आपके ट्रेकिया में। ट्रेकियस कहाँ जाता है? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाइस जाता है कहाँ पर? ब्रोंकियोल में, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाइस कहाँ जाता है? ब्रोंकियोल में। और ब्रोंकियोल से फिर कहाँ जाता है? आपके एल्वियोलाई में जाता है ना, जिसको लास्ट में हम लोग कहते हैं कि रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल होता है। और वहां से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? ओपन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्वियोलाई। ठीक है, इसका नाम क्या है? एल्वियोलाई हो गया। ठीक है, ध्यान देना। अब इस ये बात है, ध्यान दो। और इस एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या होते हैं भैया? आपके ब्लड कैपिलरीज होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जिसमें आपके ब्लड के जो सेल्स होते हैं या जो ब्लड होता है वह फ्लो करता रहता है कंटिन्यूअस। यही होता है, बोलिए, यही होता है ना। तो इस तरीके से फ्लो करता रहता है कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत इसमें? ये क्या आपका कैपिलरी है? क्या है? हाँ, ब्लड कैपिलरी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्वियोलाई जो है और जो ब्लड कैपिलरी है, यह जो दो, ध्यान देना इस बात को, यहाँ वो है क्या कि यह जो एक्सचेंज हो रहा है वह लंग्स में हो रहा है। और लंग्स के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी। इसलिए इस एक्सचेंज को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी एक्सचेंज। समझ बात नहीं? दूसरा कहाँ होता है? हमने याद करी बताया था कि जब आपका यह जो ब्लड आएगा वो कहां से आएगा भैया? हार्ट से आएगा। हार्ट से आएगा ना। और यहाँ पर भी हमने आपको दिखा था ये वाला जो पार्ट होता है राइट, ये वाला होता है राइट आर्टरियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। लिख देते हैं यहाँ पर हम, इसका नाम हो जाएगा राइट आर्टरियम, इसका नाम हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, इसका नाम हो जाएगा राइट लेफ्ट आर्टरियम, इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आपका यहां पर जो ब्लड आता है वो कहां से आता है भैया? राइट वेंट्रिकल से आता है। नहीं आता है? आता है ना। जो लंग्स में जो ब्लड जाता है वो कहां से आता है? राइट वेंट्रिकल से। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपका ये जो राइट वेंट्रिकल, इसमें ब्लड कहां से आता है? यहाँ पे एक वाल्व होता है ट्राइकस्पिक वाल्व, यह ओपन होता है, ब्लड कहां चला जाता है? राइट आर्टरियम कहां चला जाता है? राइट आर्टरियम ब्लड कहां से आता है? तो राइट आर्टरियम में आता है ब्लड कहां से? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। तो जानते हैं ना, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा ब्लड कहां से आता है? आता है बॉडी से।
यानी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, सिर्फ किसको छोड़कर आपके लंग्स और हार्ट में होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, हार्ट में जो वेसल्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कोरोनरी, क्या कहते हैं, कोरोनरी, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे यहाँ पर बॉडी से पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा है एक्सेप्ट लंग्स। तो यहाँ पर पूरे बॉडी से जब आ रहा है तो ध्यान देने वाली बात क्या होती है, हमने बताया था कि होता है कि मान लीजिए आपका हैंड है, एक तरीके से हाथ है, ठीक है, तो हाथ में मान लीजिए यह आपकी ब्लड कैपिलरी है, पतली पतली पतली, यह ब्लड कैपिलरी है। और हमने बताया था जब ब्लड कैपिलरी जो होता है वह जब जाता है तो इसके अगल बगल क्या होते हैं, सेल्स होते हैं ना भैया। और जब सेल्स होते हैं हमने बताया था सेल्स के बीच में स्पेस होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, इसका नाम क्या होता है, ईसीएम, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है ना। तो होता क्या है, जो सबस्टेंस होता है, जो सेल्स होता है, वो सबस्टेंस को कहां से लेता है, ईसीएफ से, और देता कहां है, ईसीएफ में, होता ही होता है। तो देखो यहाँ पर जब रिस्पायरेशन होगा यानी आपके सेल्स में जब फूड की बर्निंग होगी तो वहां पर क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वह कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, ईसीएफ में, और ईसीएफ ध्यान रखना, ईसीएफ से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स में। और ध्यान दो यहाँ पर ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन होगा वो कहां जाएगा, ईसीएफ में जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टेमिक एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 में दो जगह एक्सचेंज होता है, एक होता है आपके लंग्स में जिसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी एक्सचेंज, दूसरा होता है आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट में जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टेमिक एक्सचेंज। सही में बात नहीं बोलो, कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दो आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो ये है कि आखिर एक्सचेंज होता कैसे है, ठीक है, एक्सचेंज होता कैसे है। तो यहाँ पर भी प्रोसेस क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि प्रेशर अपने एयर जो है वो अपने हाई प्रेशर से कहाँ मूव करेगा, लो प्रेशर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। समझ बात नहीं। अब लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो ये है कि डिफ्यूजन होगा तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपका जो एयर आपके एटमॉस्फेयर से जो एल्विलाई में भर रहा है, जो आपके इसमें फील हो रहा है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन सिर्फ 21% ही है, इसमें नाइट्रोजन भी है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसमें ऑक्सीजन सिर्फ कितना है, 21%, यानी जो एटमॉस्फेयर का गैस का मिक्सिंग है वही सेम कहाँ था, आपके एल्विलाई में भी आकर भर जाता है। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका नाइट्रोजन जो है वो तो ब्लड में जाएगा नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही ब्लड में ज्यादा है ना भाई, आपके बॉडी से होकर आ रहा है ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी ना, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब आपके यहाँ पर एयर में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है भैया, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है कि नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की यहाँ पर है, यहाँ पे एक अकेला गैस नहीं है बल्कि मिक्सचर ऑफ गैस है। क्या है, यानी एक ड्रम है, इसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैस भरे हुए हैं। तो हर गैस का अपना प्रेशर होता है, होता ही रहता है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा पार्शियल प्रेशर, हिंदी में कहते हैं आंशिक दाब। पार्शियल प्रेशर क्या होता है भैया, कि जब आप किसी कंटेनर में मिक्सिंग ऑफ गैस भर देंगे, मिक्सचर ऑफ गैस को, तो वहां पर क्या होगा कि अलग अलग गैस जिस अनुपात में रहेंगे वह उसकी दीवार पर, कंटेनर की दीवार पर अपने अनुपात में ही दाब डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, ठीक है। तो एक गैस का जो प्रेशर है वहां पर उसके वेट या उसके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उस एक गैस का जो प्रेशर है वह कहलाता है पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल आपके एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का अपना प्रेशर होगा, N2 का अपना प्रेशर होगा, CO2 का अपना प्रेशर होगा। अगर तीनों प्रेशर को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा कि टोटल कितना प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर उसमें से किसी एक का प्रेशर निकालेंगे तो वह प्रेशर कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। समझ में बात नहीं, क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। समझ में बात। तो जब पार्शियल प्रेशर होगा तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेशर जब पार्शियल प्रेशर होगा तो क्या होगा, एयर
अपने, ध्यान दो, अपने हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा? अब बताइए, यह जो ब्लड कैपिलरी है, यह जो ब्लड है, इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम है। तो एल्वेलाई में क्या ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा? मूव कर जाएगा ब्लड कैपिलरी। समझ बात नहीं? अब ध्यान दो, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि यही काम तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होने वाला है। आपके इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और आपके इस एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? कम है। यह भी अपने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या करेगा? मूव करेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला जाएगा? आपके एल्वेलाई में, और ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? आपके ब्लड कैपिलरी में। और यही ब्लड पुनः कहां चला जाएगा? आपके लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर यहां से फ्लो हो जाएगा कहां? आउट ऑफ द बॉडी। नहीं, आउट ऑफ द बॉडी नहीं, आउट ऑफ हार्ट। आउट ऑफ बॉडी करेंगे, समझ में बात नहीं? आउट ऑफ हार्ट क्या कर जाएगा? मुंह। ठीक है, समझ में बात नहीं? तो बताओ, यहाँ पर गैस का एक्सचेंज कितनी जगह हो रहा है? 2 जगह। कहाँ कहाँ? एक लंग्स में इसे कहा जाएगा पल्मोनरी एक्सचेंज, और एक होगा आपके बॉडी जिसे कहा जाएगा सिस्टेमिक। समझ में बात नहीं? बोलो, किसी को दिक्कत? समझ में आया ना? यही है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। कैसे होता है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? जब कोई पूछे कि एयर का यानी O2 एंड CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, किस प्रेशर द्वारा होता है, तो सीधे कहे या तो सिंपल डिफ्यूजन या सीधे कह दीजिए कि पार्शियल प्रेशर। समझे बात नहीं? जो O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो कितनी जगह होता है? 2 जगह होता है, या 2 तरीके से होता है। एक होता है लंग्स में, जिसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी गैस एक्सचेंज या पल्मोनरी एक्सचेंज करते हैं, और दूसरा होता है आपके बॉडी टिश्यू में, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टेमेटिक सिस्टेमिक क्या कहते हैं? सिस्टेमिक गैस एक्सचेंज। ठीक है? आप ध्यान दीजिए, इस बात को आप नॉर्मली बात समझो। जब ब्लड, ध्यान देना, जब ब्लड आपके हार्ट में जाता है, ठीक है, किस पार्ट में जाता है? राइट आर्टरियम में। ठीक है, तो जब यह ब्लड आपके राइट आर्टरियम में जाता है, तो यह कहां से जाता है भैया? आपके बॉडी टिश्यूज होते हुए सिस्टेमिक वेन के थ्रू, जिसमें आपके ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है पार्शियल प्रेशर? 46 mmHg। ठीक है, और यह ब्लड कहाँ जाता है? राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से यह जो ब्लड होता है वो जाता है कहाँ? लंग्स। तो जब जाएगा, जिस वेन के द्वारा उसको नाम, जिस आर्टरी द्वारा जाएगा उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो जो ब्लड यहाँ पर आया वही ब्लड गया, इसलिए सिस्टेमिक वेन और पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पर भी कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 46 mmHg। समझ बात नहीं? अब देखिए, यह ब्लड कहाँ गया? आपके लंग्स में गया कैपिलरी द्वारा, जहां होगा क्या? पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें भरा हुआ है वह कहाँ चला जाएगा? आपके एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? आपके जो कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, आर्टरी में चला जाएगा। तो वहां से जो आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेन। अब जब वहां से लंग्स से, ध्यान देना, लंग्स से जब आ रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है भैया? 100 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40। बस 6 क्या हो रहा है? 6 mmHg का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जा रहा है? आपके एल्वेलाई में। क्लियर? और 40 mmHg कहाँ है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? आपके पल्मोनरी वेन। अब ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन से होते हुए कहाँ जाएगा? आपके राइट लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहां से ब्लड कहाँ जाएगा? सिस्टेमिक आर्टरी में, और जहां से वह कहाँ जाएगा? बॉडी टिश्यू। तो जब वो जाता है तो ध्यान देना, यहाँ पर भी कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? 100, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 40। क्यों? क्योंकि जो ब्लड यहाँ पर है वही ब्लड यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर दोनों का क्या होता है? सेम, और यहाँ पर दोनों का क्या होता है? सेम होता है। समझ बात नहीं? अब ध्यान दो, अब क्या बात समझ में आ रही है?
समझ में आपको यह आ रहा होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है बॉडी टिश्यू में जाने से पहले, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कम है। लेकिन जब बॉडी टिश्यू में चला जा रहा है तो ऑक्सीजन चला जा रहा है टिश्यू में, और जो टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ चला जा रहा है, ब्लड में। इसलिए यहाँ पार्शियल प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। देखो यहाँ पे इसका घट गया, किसका, ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, बढ़ गया। कितना हो गया, 46। ठीक है। और यही जब आपके राइट एट्रियम में जा रहा है और फिर कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ जाता है। तो मेरी बात नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बात की नहीं, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत?